उनसे पर्ची ले लीजिए और अंदर ले लीजिए जल्दी से। ये आपको ये पहले से ही अवसर मिल गया ताकि हम समय पर इस लाभ से कोई वंचित न रह जाए। चलो चलो बच्चों, जल्दी से, तेजी से चलो, तेजी से निकल चलो, जल्दी से। मैं आपका सेवक, और सेवक वही होता है जैसे माँ बाप अपने बच्चे को देख रेख में रखते हैं और सेवा करते हैं। बच्चे को बेचारे को उसको क्या क्या, लेकिन मल है, मूत्र है, ये है, वो है, नहाना धोना, उस बच्चे की ऐसी हिफाजत और सेवा करते हैं। ऐसे ही महापुरुष आते हैं, उस सेवक ही होते, पक्के शुद्ध सेवक होते हैं। और ये सेवा करते हैं क्यों कि जीव तो अनाद काल से जन्म जन्मांतरों से गंदा हो गया। इतनी गंदगी यहाँ किसी चीज में बदबू नहीं है जितनी बदबू मनुष्य के कर्मों में है। उसकी सफाई करते हैं पक्के सेवक। ना वो महात्मा हुए ना होंगे, ना आगे होंगे ना हुए, वो सदा चिरकाल से सेवक बन के काम करते हैं। अब आप उनको जो चाहो सो, वो तो पत्नी का काम, पत्नी का भाव है। वो अपने पति को पति कहती है, परमेश्वर कहती है, ईश्वर कहती है,
वो तो उसके भाव है, वो तो आपके भाव। वो महात्मा नहीं, वो नहीं कुछ कहते, उनका ये भाव ही नहीं। चलो चलो बच्चों, जल्दी से आप सब भाई बहन इसे जन समुदाय पर ध्यान रखेंगे। ये एक आपको अलौकिक है, ये मानव स्वरूप इस समय पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये अलौकिक है। इसके संसार से तुलना मत कीजिए, इसमें उतना ही संसारी काम जितना आपको दायित्व दिया गया। खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम, अपनी अपनी जिम्मेदारी उसको पूरा करो। ऋषियों मुनियों ने प्राचीन से एक व्यवस्था बनाकर आपको जिम्मेदारी दे दी। अब हम उस जिम्मेदारी से अलग होते हैं तो कोई ना कोई आकर के कहता है भाई जिम्मेदारी तो निभा दो। जितना तुम्हारा काम मनुष्य के नाते उतना कर दो। जब आप समझ जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं, और जिम्मेदारी निभाने में कोई तकलीफ नहीं। और इसको फर्ज और कर्तव्य नहीं समझोगे तो सब तकलीफ, कमर में तकलीफों की रस्सी बंध जाती है। आप खींचते रहो, फिर ये जाने वाली नहीं होती। इसलिए अपना दायित्व, अपना कर्तव्य ये समझकर ऋषियों मुनियों ने हमको एक छोटी सी गृहस्थी में दे रखा है, और हमारा ये अब ये है कि हम पूरा करें, तो उसी को पूरा करना है। सब ठीक हो जाएगा, और इसे पूरा नहीं करोगे कुछ नहीं ठीक होगा। चलो चलो बच्चों, जल्दी से, देर मत करो। चलो चलो, मैदान में सब आ जाओ। ये बड़े सौभाग्य हैं कि आपने ऐसे वक्त समय पर दूर दूर से चल करके इन्हें आदान प्रदान में दर्शन देना और दर्शन करना। ये तो होली का एक तरह का हृदय पकड़ त्योहार है। ये हृदय को छूता है। ये ऐसा आपने अभी निगोआ में देखा था कि शोभा यात्रा जो लखनऊ से चली, तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं था। पहले तो समझते थे कि बाबा जी ये ऐसे ही कहते होंगे। हमने कहा भाई देखो, ऐसा है कि अपनी आंख से देख लेना, और हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये मैं बताता हूं आपको कि 45 सालों में ऐसी शोभा यात्रा नहीं निकली। तो इसी को ध्यान में रखो। तो जब देख लोगे तो अपने आप आरसी कंगन क्या बात हो, तो शीशा ले लो, मुंह देखो, तो उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। तो वो सबको देखने को मिला, और उसको देखने के लिए सब लोग गए, चाहे वो जान के गए हो, चाहे अनजान में गए हो, चाहे छुप के गए हो, चाहे बता के गए हो, पहुंचे सब। और
विचारकों की जब चर्चा चलती है तो धीरे धीरे सारे देश में फैल जाती है। तो इसको ये दृश्य आदान प्रदान का तो बड़े स्तर तक विचार करना चाहिए। छोटा छोटे स्तर से जितना दायरा विचार कर ले, बड़ा बड़े से कर ले। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जब आज़ादी नहीं मिली थी देश में तब भी हमने देखा था, और जब से आज़ादी मिली जब से हम भी देख रहे हैं। हमको तो ये विश्वास दिलाया गया था कि हम इस भूमि को स्वर्ग बना देंगे। ये लोगों ने कहा था, ये चर्चा में है। वही प्रयास करना चाहिए कि स्वर्ग जैसा, तो स्वर्ग में कोई गोली थोड़ी चलती है कि वहां कत्ल होते हैं, कि छीन झपट होती है, कि मारपीट हो, कि गाली गलौज। स्वर्ग जैसा, स्वर्ग का ना भी सुख हो, लेकिन स्वर्ग के सुख की छाया तो हो। ये तो हम जानते हैं कि मिसाल है, स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग ही का है, और उसकी छाया छाया है। तो छाया भी अगर उसकी आ जाए तभी तो हम सब मंगल में आनंदित हो जाए, सर्व तरह से सर्व सुख हो। तो ये कहा गया था, तो वो तो उनकी सत्य है, वो तो झूठ सही है। जो कह के जाते हैं वो सत्य होता है। चलो चलो बच्चों, जल्दी से निकलो, थोड़ा समय रह गया। चलो चलो, समय को हमेशा ध्यान रखो। शाम को 4:30 बजे के पहले आपको यहाँ पहुँचना। इसका ध्यान रख के चल देना कि भाई हमको पहले पहुँचना है। और शाम को सुबह 7:15 पर घंटी बजेगी, 8 बजे शुरू हो जाएगा। उस हिसाब से आप चल दीजिए, समय से पहुंच जाएंगे। चलो चलो आगे जाओ मैदान में, थोड़ा और रह गया, थोड़ा ही सा। तेजी से जाओ, तेजी से बच्चों। जय गुरुदेव, नाम किसका।
जय गुरुदेव नाम कृष्ण। मान तू भजो गुरु का नाम, मान तू हाँ मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नरतन पायो, माते करना अभिमान मत, हाँ मान तू भजो गुरु का नाम, मान एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन जाई बसे शमशान जा, हाँ मान तू भजो गुरु का नाम, मान जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन इससे कर कछु काम, हम मान तू भजो गुरु का नाम, मान अंत समय यों ही लौट जाएगा, संग न जाई छदाम, हम मान तू भजो गुरु का नाम, मान यह संसार रहने का सुपना, लाया किया बेसरामया, हम मान तू भजो गुरु का नाम, चारे देना के संगी सब हैं है अंत न आवे कान, तू भजो गुरु का नाम, मान ताते चेत करो सत्संगत ता, ते भज
भजन करो आठो याम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान हम यही भजन तेरे संग चलेगा गा पावेगा आराम पा हम मान तू भजो गुरु का नाम मान दया मेरे सते गुरु से लेकर मैं मान तू भजो गुरु का नाम मान काल कर्म से बंधन छूटे का ते मिले पुरुष सते नाम में हम मान तू भजो गुरु का नाम जय गुरुदेव। श्री चेतावनी इन जीवों के लिए, हे मन तू कहाँ फंसा हुआ है? ये देख रहा है कि ये क्या है, ये धोखा हो जाएगा, यहाँ तेरा कुछ है नहीं। तूने अपने आनंद को, अपने स्थान को छोड़ दिया, तो यहाँ क्या कर रहा है? इसमें फंसा है। तो उसको समझा रहे हैं कि अरे मन, गुरु का दिया हुआ नाम, जो मालिक का भेद, सनातन आत्माओं के आने का रास्ता और वापस अपने घर में जाने का वो रास्ता, उसका भेद गुरु दे दे और बता दें कि सूरत इस तरह से ऊपर से उतर करके आई, शब्द के नाम के द्वारा, नाम के जरिए, और दोनों आंखों के पीछे बैठ गई और इसको अधिकार कर्मों का मिल गया। पाप उनका जो चाहो सो करो और अपने अपने किए हुए कर्म का भोग हो। तब से मन भी गंदा हो गया और जीवात्मा भी गंदी, इंद्रियां भी गंदी हो गई, अंतःकरण भी गंदा। तो धीरे 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 गंदगी जब ये जमा हो गई तो बीच में पर्दा पड़ गया और उस पर्दे से आधार नाम का, शब्द का छूट गया, टूट गया, विक्षेप हो गया। अब ये अंधेरे में मन भी गिर गया, जीवात्मा भी, क्योंकि जीवात्मा भी जहाँ रहेगी वहां मर रहेगा। अब ये कर्मों का बोझा लादा, अभी इसमें फंस गया। वो कहते हैं कितने युग और जन्म हो गए तुझे यहाँ भटकते भटकते, तू अब की बार चेत जा, जाग जा,
किसी महापुरुष के समीप निकट जाकर थोड़ा सत्संग सुन ले तो तुझे वापस अपना घर, अपना स्थान मिल जाएगा आनंद का। और जब तक तू वहां नहीं जाएगा ये मन, तब तक तुझे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, भटकता रहेगा। मन तो वापस अपने आनंद में, प्राणों का प्राण भंडार में, चित्त का चित्त भंडार में, बुद्धि का बुद्धि भंडार में, इन सब के अलग अलग भंडार हैं। वहां से जीवात्मा के साथ लगाएंगे। जब ये जीवात्मा प्रारंभ में सतलोक से भंडार के रूप में उस नाम से, उस शब्द से उतार कर लाई गई, तो ये एक मसाला है मन का, चित्त का, बुद्धि का। तो ये जब कपड़ा पहनाया गया तो उस मसाले को साथ लगा दिया। मन कोई चेतन नहीं है, मन जीवात्मा नहीं, मन एक मसाला है, बुद्धि एक मसाला, चित्त एक मसाला है। लेकिन जब ये सूरत उतारी गई और इसको जब वो कारण कपड़ा पहनाया, पहले तो कोई कपड़ा नहीं था, तो ब्रह्म स्थान पर इसको कपड़ा पहना दिया और उसी के साथ उस कपड़े के लिए लगा दिया। वही इसका भंडार, तो इसको दे दिया कि ये नीचे जा रहा है। तो सूरत के साथ और नीचे उतरी तो सूक्ष्म लोक में जब आई, एक मोटा कपड़ा पहना दिया, उसके साथ प्राणों को लगा दिया। फिर उसके साथ में और नीचे उतर के आई लिंग लोक में, तो फिर एक और नीचे मसाला लगा दिया। अब जब मृतलोक में आ गई तो इसने मोटा कपड़ा पहन लिया। ये पंच भौतिकी कपड़ा, ये शरीर पांच तत्व, इसको पहरा दिया गया। तो जब ये आई थी तो पवित्र निर्मल थी, मन भी निर्मल, बुद्धि भी निर्मल, चित्त भी निर्मल, सब निर्मल। जिस स्थान पर दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, मध्यभाग में, उसको हृदय कहते हैं। सूरत का हृदय, जीवात्मा का हृदय नहीं, रूह का दिल, दोनों आंखों के मध्य भाग में तो निर्मल था, पवित्र था, पाक साफ था। तो जब उसको यहाँ बैठाया तो इसकी आंख खुली थी, कान खुले थे, ये सब ऊपर लिंग लोक को भी देखती थी, सूक्ष्म लोक को भी देखती थी और कारण लोक को भी देखती थी और परे भी चली जाती। तो मालिक ने ये कहा था कि तुम जाओ, हम तुमको बुला लेंगे, तुम चले जाओ। नीचे बहुत छुपी हुई एक गंदगी थी, उसको मालिक को वहां से निकालना था। रचना तो यूं की गई कि उसको निकाल के नीचे पहुंचाना था। तो धीरे से उसने जब मंडल बनाए और बना के सब तैयार कर दिए, अनेकों आकाश, वहां की अनेकों जमीनें, अनेकों लोग तैयार कर दिए। तो यहाँ का भी आकाश, यहाँ की भी जमीन, ये भी तैयार कर। पहले किसी को नहीं भेजा था, सारा का सारा ये शब्दमय, ये सब रचना शब्द की थी, नाम की। उसी को आकाशवाणी कहते हैं, उसी को कलमा और आयतें और आसमानी हवाएं, ये सब का सब पूरा उसी से ये सब एक दूसरे से खिंचा हुआ है। अगर कहीं वो बंद कर ले तो ये एक पलक मार दीजिए, कुछ नहीं दिखाई देगा। अब भी सारा खेल शब्द के ऊपर है। उसी जब मंडल बन गए तो सतपुरुष ने सतलोक से एक आवाज, जैसे बड़े सागर के रूप में होती है ऐसी, वहां से नीचे आवाज उतार दी।
उतरती चली आई और आंखों के सामने आकर के टिकी हुई है। दूर नहीं है, सामने ही है। तो सूरतों को पहले तो उतारा नहीं, पहले तो उतार दिया इनको, माया को, यानी ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, महाकाल को, इनको उतार दिया और इनके साथ एक एक अर्धांगिनी लगा दी। प्रकृति है, माया है, शक्ति है, वो उतार दिया। और इनका एक ठेका कहाँ पर बनाया? जहाँ कारण शरीर, वहाँ इनका एक स्थान, फिर सूक्ष्म शरीर का एक स्थान, फिर लिंग शरीर का एक स्थान, फिर स्थूल शरीर का एक स्थान बना करके और इनको लाके सबको बैठा दिया, उतार दिया। उसी आवाज पर सब ठहरे हुए और कितने युगों तक बैठकर ईश्वर ने, ब्रह्म ने, पार ब्रह्म ने, उस सबने बैठ करके अखंड तपस्या की उस सत्पुरुष। जब कितने युग बीत गए होंगे उसका वहां तो लेखा जोखा है, लेकिन यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं। इतने युग बीत गए तपस्या करते तो सत्पुरुष प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सुरतों का, जीवात्माओं का, रूहों का एक छोटा भंडार इनके हवाले कर दिया। कहा कि अच्छा तुम चाहते हो कि रचना हो तो जीवात्माओं के बगैर कोई रचना बैठ नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। तो जीवात्मा आएंगी तभी रचना होगी। जीवात्माएं उतारी गई, वो भी ऐसे उतर के नहीं आई थी, उनको भी बहुत युग बीते, बहुत समय बीते। धीरे 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 नीचे उतार करके जब ब्रह्म स्थान पर जीवात्माओं का भंडार लाया गया तो वहां रुक गया बहुत समय तक, क्योंकि वो उस कपड़े को क्षणों में उतार दे, देर क्या लगती, उनमें तो इतनी ताकत है। तो धीरे 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 रोके और धीरे धीरे रोके रोकते 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 जब वहां टिक गए, रह गए, बस गए, तब उन्होंने एक झिल्ली डाल दी बहुत बारीक। उसका वहां तो कोई पता लगता नहीं है, लेकिन उस पर उन्होंने एक झिल्ली डाल दी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जीवात्माएं उस कारण में आ गई, क्योंकि पहले तो सब जीवात्माएं शब्द रूप थी। पहले तो ना उनको स्पर्श का बोध था, न शब्द का बोध था, न सुगंधी का बोध था। उनको शब्द स्पर्श रूप रस, यानी न रूप का न रस का, वो तो स्वयं ही शब्द रूप थी। तो जब कपड़ा डाल दिया तब इनको ये बोध आया, शब्द स्पर्श रूप रस का। नीचे उतर आई, वहां टिकी रही, फिर भंडार नीचे उतार दिया। तो उन्होंने अलग अलग लोगों में तकसीम कर दिया, कितना भंडार, इतना 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 इतना, इस लोक में इतना। फिर वहां से सैदल कमल में जब ईश्वर के स्थान पर आई तो वहां रुकी नहीं। जब नीचे उतारा तो उन्होंने उससे मोटा एक उन्होंने पर्दा डाल दिया, वो 17 तत्वों, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो इनके अलग अलग भंडार हैं, मन का अलग भंडार, बुद्धि का अलग भंडार, चित्त का अलग भंडार और अहंकार का अलग भंडार। तो ये 9 तत्वों का ये कपड़ा ये सूक्ष्म पहरा दिया। फिर वहां बहुत मुद्दतों तक ये रही, वहां कोई तकलीफ तो है नहीं। ये जरूर है कि मालिक से अलग हो, ये बात तो है। फिर उन्होंने उससे भी मोटा कपड़ा डाल दिया लिंगलोक में, वो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्वों का एक कपड़ा लिंग जो स्वर्ग और वैकुंठ में, जिसको बहिष्ठ कहते हैं, उसमें पहरा दिया। वो बहुत दिनों तक रुकी रही। उसके बाद फिर उन्होंने धीरे से
जब इन लोगों में टिकाव हो गया तो फिर धीरे से उन्होंने शब्द से उतार करके यहाँ मृतलोक में ले आए। तो निरंजन भगवान ने मसाला मिलाकर ये शरीर माँ के गर्भ में तैयार किया। उसने ये तैयार किया, जब खून तैयार हो गया 5 महीने का, तो ऊपर से उतार दिया। वो शब्द ही लाएगा, वो सीधा ले आया और दोनों आंखों के मध्य भाग में उस तुरंत को, जीवात्मा को, उस रूप को बैठा दिया। अब गर्भ में ही उसकी आंख खुली थी, कान खुले थे। वहां उसी से वो सुनती थी और उसी से देखती थी गर्भ में। वो तो अलौकिक तरह तरह के मतलब वाणियां, तरह तरह की कीर्तन, तरह तरह की आवाजें वो सुनती थी और मतलब गरीबी में देखती थी। जब 9 महीने का बच्चा है तो सब योगी विज्ञानी सब, उसमें मतलब यह है कि किसी तरह का कोई आवरण, कोई पर्दा, यानी पाप का, पुण्य का, अच्छे बुरे का नहीं था। तो बस सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे, तो उसमें कोई बंधन भी नहीं था। तो सीधी आवाज को पकड़ के चढ़ती चली गई, फौरन ऊपर से नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक क्षणों में, यानी ऐसे गई और ऐसे आई। इतनी भी देर उससे भी पहले आ गई। ये इनकी गति थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। मालिक के दरबार में रोज हाजिरी थी और इनकी आयु लाख इस शरीर में रहने कि तुम यहाँ रहो लाख वर्ष। तो ये बेचारी रहने लगी, अब आदेश हो गया। रहते 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 जब समय पूरा हुआ तो फौरन किसी नाम को, शब्द को, आवाज को पकड़ के चल गया और वापस अपने घर में। जिस खजाने से, जिस सागर से भंडार के रूप में भेजा गया तो जिस का समय उस फौरन वापस। तो निरंजन भगवान ने ये सोचा कि हमने तो इतने दिनों तक तपस्या की है, तो हमारा तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने अपने लोक की शक्तियों को भेज दिया, तुम जाओ नीचे, नीचे उतार दिया, उनको जन्म दिलवा दिया और उनको आदेश दे दिया कि जाओ तपस्या करो। तो आदेश पा करके चले गए। तब तक तो 20,000 बरस तक तप किया। फिर उन्होंने सबने जब समाधि लगाई तो ब्रह्मा को समाधि में देववाणी हुई, जिसको ब्रह्मवाणी कहते हैं कि हम जो बोले तुम लिख दो। तो वो जो जो बोलते गए वो लिखते चले गए। यानी भोजपत्र मतलब छाल पर, कागज तो पहले था नहीं, जो जो बोलते गए वो लिखते गए। उन्होंने देखा नहीं है, ब्रह्मा ने, विष्णु ने या शिव ने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन जो वो बोलते गए वो लिखते गए। तो उन्होंने पूरा का पूरा विधान लिख दिया। उन्हीं को कहते हैं वेद, 4 वेद, 1 लाख श्लोक। जब विधान बन गया, अच्छे का, बुरे का, पाप का, पुण्य का, सत्य का, असत्य का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, राजा रैयत का, 4 खानों का, 84 लाख योनियों का, पूरा का पूरा जब स्वर्ग वैकुंठ सबका जब विधान बना दिया, तब उन्होंने आदेश दिया इनको कि सबको जगत में सुना दो। उसमें तो संस्कृत भाषा थी, दूसरी कोई भाषा ही नहीं, और संस्कृत का वो उच्चारण था। आजकल तो उच्चारण है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक नाम मात्र, एक इशारा अंश रूप में केरल में चले जाइए तो ऐसा ही है, ऐसी वाणी थी। उसमें कुछ समझ में नहीं, तो जो जीवात्माएं जगी हुई थी वो समझती थी।
उन्होंने सब लिख दिया। तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि सबको सुना दो कि विधान बन गया और सबको मृतलोक में आजादी दी जाएगी, अधिकार। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत का, सब जो भी कर्म करोगे तो 80,000 तो कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1,00,000 इसको। तो जब सबको सुना दिया और तिथि और तारीख रख दी, इस तिथि तारीख के बाद कोई भी पुण्य करेगा, पाप करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, सत्य बोलेगा, तो उसको अपने अपने कर्मों का फल भोगना होगा। बस यही से इन जीवों पर जंजीर पड़ेगी, इसके पहले कुछ नहीं, सब स्वतंत्र है, किसी तरह का कोई आग्रह नहीं, कोई रुकावट, ऊपर जाने में कोई रुकावट नहीं। सुरतें जाती नहीं सब मंडलों में, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो मतलब है कि ब्रह्मांड लोक हो, चाहे पार ब्रह्मांड, सब में चली जाती थी और ऊपर चढ़ जाती थी, चली जाती थी। कोई किसी का बंधन रोक टोक थी नहीं किसी की। जैसे जो छोटे छोटे राज हैं, कानून हटा दिया जाए, कोई भी यहाँ आ सकता है, वहाँ जा सकता है, तो आप जाइए, चाहे कोई। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बंधन लगाने के अब नहीं जा सकते हो आप, अब तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से उन्होंने विधान बना करके और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऊपर जाना तो आप पासपोर्ट लीजिए, आपने ये पुण्य किया, ये पाप किया, उसका आप फल लीजिए। तो मतलब ये तो जीव बेचारे क्या करें, अधिकार पा गए, अधिकार तो आपको पूरा है, उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं है। इतना अधिकार ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, शिव को नहीं, ईश्वर को नहीं, ब्रह्म को नहीं, पार ब्रह्म को नहीं, जितना मृतलोक में मनुष्य को, मनुष्य आत्मा को अधिकार, इंसानी यानी रूह को जितना हक है, उतना ईश्वर को भी नहीं। इतना बड़ा अधिकार आपको मिला है अभी, लेकिन आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर दिया, तो यहीं से बेड़ी पड़ेगी। और यही से मतलब है 84 का रास्ता, नरकों का रास्ता, जन्म मरण का, पशु पंछी में जाना, कीड़े मकोड़े में जाना, नरकों में जाना, अपने किए हुए कर्म की सजा पाना, तो यहीं से हो जाएगा। तो फिर आप क्या करें, अपने अधिकार का दो। अब इसको कोई बताने वाला तो है नहीं कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा अधिकार है और तुमने उसको ऐसा कर दिया। अब अपने अधिकार का उपयोग करो। अब ये काम आप मत करो, बुरा भी छोड़ दो, अच्छा करो, बुरा मत करो, फिर बाद में अच्छा भी छोड़ देना, उसको साफ करो, इसको भी करो। तो मन, बुद्धि, चित्त पहले तो निर्मल थे, कोई इन पर गंदगी न बुद्धि पर, न मन पर, न चित्त पर, न अंतःकरण पर कुछ गंदगी न जीवात्मा पर, शुद्ध साफ थे। अब गंदे हो गए, मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, अंतःकरण और जीवात्मा भी गंदी हो गई। तो कहते हैं कि भाई अब तो बुरा छोड़ो, ये बुरा है और ये अच्छा है, बुरे से दुख मिलेगा और अच्छे से सुख मिलेगा। पहले तो ये समझ लो कि हमको बुरा नहीं करना, इससे दुख मिलेगा, हम वो काम क्यों करें, वो कर्म हम क्यों करें कि जिससे हमको दुख मिले। तो महात्मा आकर के बता देते हैं, बच्चा ये बुरा काम, इससे दुख है, तकलीफ है, लूले हो, लंगड़े हो, अंधे हो, बहरे हो, गरीब हो, सब कुछ बताएंगे, रोगी हो, ये काम अच्छा पुण्य का है, इससे सुख मिलेगा शारीरिक। तो आप जब समझ जाते हो तो बुरा काम नहीं करते हो, अच्छा। फिर महात्मा दे देते हैं युक्ति, जब तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण निर्मल हो गया, लो ये युक्ति ले लो सच्चे नाम की, ऊपर जाने की, वो युक्ति दे देते हैं, रास्ता उसका भेद बता देते हैं। वो कहते हैं सूरत को इस तरह से नाम के साथ जोड़ दो, तो जोड़ने वाले भी वहाँ रहते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो वो गठबंधन कोई नहीं कर सकता, वहाँ रहेंगे
जीवात्मा और नाम का गठबंधन करेंगे, कहते हैं उसके साथ जोड़ो चलो। वो है नाम जहाज, नौका, उस पर सवार हो जाओ तो नाम जहाज पर चढ़ाए का दीना पार होता। कहते हैं कि वो महात्मा महापुरुष जो आते जाते हैं उस पर सवार करके तुमको इस भवसागर रूपी नदी से, इन्हीं चारों शरीरों से, कहते हैं पार होता है। जब आप नाम से जुड़ोगे तो पुण्य भी खत्म हो जाएगा, पुण्य भी सब ज्ञान रूपी योग रूपी अग्नि में जल जाएगा। क्योंकि नाम में तो योग रूपी अग्नि है, वो तो ऐसा तेज प्रकाश है कि आग तो कुछ नहीं है। ये प्रचंड भट्टियां बना दीजिए, कुछ नहीं, एक चिंगारी भी पड़ जाए तो बस। कहते हैं कि जो कुछ भी जल मात्रों में आपने पुण्य जमा किया वो भी बचा, और पाप की तो बात ही अलग है। तो पुण्य भी गया और पाप भी गया। तो जीवात्मा सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी से छुटकारा पाएगी। और जब तक ये पाप पुण्य भस्म नहीं होते तब तक जीवात्मा की रिहाई नहीं होगी जन्म मरण के कारागारों से। इस वेद को महापुरुष जानते हैं। ये जीवात्माएं कहाँ से आई, कहाँ की रहने वाली है, किस रास्ते से आई है, कैसे कैसे लाई गई, और अब ये यहाँ फंस गई तो अब कैसे यहाँ से वापस जाएंगी। वो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा परेशान। इसलिए कहते हैं कि भाई भजो गुरु का नाम। जब सच्चा नाम मिल जाए, कमाई किया हुआ सच्चा चेतन नाम, तो कहते हैं भजो, पकड़ लो। भजने का मत भगो, मतलब इसको पकड़ो और भागो यहाँ, उसी को कहते हैं भजो। भजने का शब्द सीधा भागो। कहते हैं नाम पकड़ो, यहाँ से निकलो, अपने घर में चलो। ये आपका घर नहीं हो तो जीवात्माओं की जमीन तो ऊपर है, यहाँ जीवात्माओं की जमीन नहीं है, ये तो इन जड़ शरीरों की जमीन है। यहाँ चाहे पशु हो, पंछी हो, चाहे आदमी हो, उसकी जमीन यहाँ। लेकिन रूहों की जमीन जीवात्माओं की नहीं है, वो तो ऊपर है। इसलिए ये घर आपका नहीं, ये परदेश। और जब तक इसका बोध न कराए, आपको सत्संग में ये न सुनाया जाए, तो आप तो इसी को सबको समझते हो कि यही सब कुछ। ये कुछ नहीं, ये अपने हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा, राख है, ऐसे रहेगा। पहले तो समझते हो सब कुछ है, फिर कुछ। उसे क्या मिनट लगेंगे, जैसे ही समय पूरा होगा और उसने वहां हुक्म दिया कि चलो सिपाहियों, ये वारंट ले जाओ, समय पूरा हो गया, मकान से जल्दी निकालो, खाली करो, तो बस इतनी तेजी से वो आवाज लगा के दौड़ते हैं, बस पहुंच गए। तो आवाज पहुंची कि वो पहुंचे, तो जैसे आवाज मिली तो वैसे अंधे बहरे पागल हो जाओगे और गिरोगे, और उतने ही में पहुंच गए कि देखो मालिक का हुक्म हो गया। वहाँ राजा धनी मानी पढ़ा लिखा और मतलब है अमीर गरीब क्या, वहां तो जल्दी निकलो, कहेगा पहचान, सुनना, बोलना, समझना सब रखवा लिया क्षणों में, देर भी नहीं लगी। क्या रखो, सब यहाँ छोड़ दो। अब बस मारा जोर से एक धक्का, बस शरीर से निकाल बाहर कर दिया। ये सब आपका ये पड़ा। हम भी तो किराए के मकान में, हम कौन सा इसके मकान का पट्टा लिखा के आए, थोड़े दिन के लिए मिला। तो अपना काम कर लो, चतुर बनो, होशियार बुद्धिमान, कि अपना काम कर लो, अपना हो जाए तो किसी और का कर देना। तो हम भी तो किराए के मकान में हैं, तो हम आपको कैसे कह देंगे कि आप यही अपने मकान में हो। अरे पराए मकान में, परदेश में, वो जब समझेगा तभी निकाल देगा। तो उसने अपने देश का एक कानून बना रखा है कि इतने दिन मेरे मकान में रहो और अपना काम कर लो, मैं तुमको इसलिए मकान देता हूँ अनमोल, इसमें तुम बैठ के अपना काम करो, शुद्ध मेरा मकान मुझे दे दो। तो आप लोग उसके दिए हुए मकान को जब शुद्ध पाते हो, निर्मल, तो गंदा क्यों करते हो?
शुद्ध रखो और जीवात्मा को जगा लो, घर में पहुंचा दो और कह दो ये लीजिए, मैंने बड़ी मेहरबानी दया हुई है कि आपके दिए हुए मकान से मैंने अपना काम कर लिया, अब आप ले लीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान हूं। तो तुम होशियार चतुर बुद्धिमान हो, तुमने मनुष्य शरीर से अपना काम किया और कुछ नहीं है, लगे पड़े हुए संसार में, तो किस बात के बुद्धिमान? यहाँ तो कुछ है नहीं, राजा का भी कुछ नहीं, अमीर का भी कुछ नहीं, गरीब का भी कुछ नहीं। अरे भाई जब मौत होती है, जब शरीर से निकाले जाते हैं तो पीड़ा तो सबको एक होती है, जलमत मरण दूसरे दुख कोई, जलने की मरने की पीड़ा तो सबके लिए बराबर, राजा रैयत कोई हो, असहनीय वो तो एक घाट, दो घाट। जब शरीर से जीवात्मा को जीते जी निकाल दो तो जीवन मुक्त हो गए, फिर मरना जन्मा क्या, वो तो जीवन मुक्त हो गए। जब चाहो शरीर छोड़ दो, जब चाहो आ जाओ। ऐसे ही शरीर सूरत छोड़ देती है जीते जी, जैसे मौत के वक्त अलग कर दी जाती है। ऐसे ही साधना में, भजन करने में, नाम पकड़ने में जब ऊपर चढ़ती है तो खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, ये कुछ नहीं, इतनी बड़ी रचना है, तो इससे तो कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा इस सारे संसार से तो स्वर्ग ही बड़ा और उससे भी करोड़ों हिस्सा ज्यादा बड़ा वैकुंठ है। तो ऊपर के लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये तो कुछ नहीं और इसमें आप होते नहीं। तो इतना गरूर गुमान और घमंड कि आप उसी में चकनाचूर हो, क्या करोगे? लेकिन सही बात तो यह है कि धोखा हो जाएगा, या आपका कुछ कोई साथी नहीं, जितने साथी बना लिए सब जवाब दे देंगे और तुमसे घृणा करेंगे, समझ, और तुम अकेले हो जाओ। इसलिए साथियों से चतुरता के साथ में अपना काम करना, कि झगड़ा झंझट भी ना हो, रास्ते में कोई लड़ाई वड़ाई भी ना हो, घर गृहस्थी में, यात्रा में, तो प्रेम से मेल मिलाप पे रहो और धीरे से भजन करो और निकल चलो। इस कली के ग्राम को, काया को छोड़ दो, ये आपकी नहीं है, ये पराई है, ये उसने धरोहर दी है थोड़े ही लघु समय के लिए और अभी वो गायब किए देते हैं और आप ये बात नहीं। तो मैं अभी आपको दो शब्द सुना दूं, फिर मैं अभी नामदान देता हूँ, बोलो तो। श्यामपुर जाई बहुत पछतावे, वहाँ पेरे उनकी कौन। अब ये बताओ कि तुम्हारे इन कर्मों से तुम ले जाओगे, वो पकड़ ले जाएंगे फरिश्ते, वो जमदूत तो वहाँ जमपुरी में डाल देंगे। इतने बड़े बड़े खंबे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इतने तो वहाँ बड़े बड़े एक एक खंबे हैं, आग से जल ऐसे तब रहे कि यहाँ पे ऐसे बत्तियां भी नहीं और दूर से दिखाई देते, यदि लाखों योजन दूर से दिखाई देते हैं जल रहे। कहते हैं कि जब जमपुरी में जब वहां पर पकड़ के ले जाएंगे, डाल देंगे और उन खम्भों से जब जलाएंगे, लिपटाएंगे, तो हाय हाय करोगे और कौन वहां है तुम्हारा रक्षा, कौन बचाएगा? और फिर एक दिन दो दिन हो, करोड़ों वर्षों एक रफ्तार, लाखों मीलों तक जीवों की आवाज चिल्लार। ये जब साधन करते हैं, जब सूरत मनुष्य रूपी मकान में जागती, आंख खुलती है, तीसरी कान खुलते हैं, तो कानों से आवाज सुनती और आंख से देखती, दिव्या, तीसरी आंख से ज्ञान चक्षु, ये दो आंखें चर्म चक्षु,
इनसे वो दिखाई नहीं दे सकता। न कानों से वो आवाज शरीर के कानों से सुनाई नहीं देगी, तो जीवात्मा में दिव्य कान है और जीवात्मा में दिव्य आंख है और जीवात्मा में दिव्य नाक है। जब वो उधर मैदान में खड़ी होती है, प्रकाश मैदान में, वो सब दिखाई देता है। इन जीवों को महापुरुष समझाते हैं, तुम गलती कर रहे हो, चले जाओ, फिर लौट के नहीं आओगे। ये अवसर, और वहां से अगर लौट के कभी आए भी करोड़ों वर्षों के बाद, तो फिर 4 खानों में 84 लक्ष्योनी में डालेगा, क्योंकि वो कर्म आपका अलग है। तो कितने यहाँ घूमते हो जाएंगे। 4 खाने, अंडज, पिंजर, उखवज, स्थावर, अगर पेड़ों में आपको कर दिया तो हजारों वर्ष खड़े रहो जंगल में। बड़ा लंबा चौड़ा विधान है, आपको मालूम। ये तो महात्माओं को पता चला तो वो अति दया कर रहे, कृपा करते हैं कि जीव किसी तरह से बच जाए, उतना ही काम अपना करे जितनी जरूरत है, ज्यादा नहीं। अब ज्यादा तो अपना काम बना ले जिससे कि कुछ बिगड़े भी नहीं और काम भी हो जाए। बड़ी बुरी हालत, बहुत बोलो। जन्म जन्म 84 भोगे, यह शरीर फिर नाई। कहते हैं कि जलम जलम कितने युगों तक ये सारे जीव 84 योनि के भोग भोगते रहते हैं। वो तो सजा मिल गई, फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ये नहीं, जो आप सोच रहे हो कि मर जाएंगे फिर मनुष्य शरीर पा जाएंगे, ये नहीं। इसलिए सोच के, समझ के, विचार के, थोड़ा सा कुछ सुनकर महापुरुषों के सत्संग बचे, उसको जरा सुनकर समझो तो जल्दी से समझ में आ जाए। और वो बड़ी सरलता से समझा देते, समझ आ जाती है उनके समझाने से। ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा, धीरे से समझ जाते। अब अगर ये समझे ना होते तो यहाँ क्या बात है कि समझ के आ रहे, कुछ इनको समझ हो गई। अब वो बात नहीं है तो लोग कहते हैं कि भाई कुछ बात हो रही, ये तो कहाँ करते हैं। तो बात तो है ही बात, ये बात नहीं है। जो आप सोच रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, ये सब धोखा, कुछ नहीं मिलेगा। अपना काम कर लो, थोड़ा जीवात्मा करो, यह हो मनुष्य जीवन। बोलो। साते गोरो सारा ने पकड़ ले अब की, तो सब काज सते। आपकी बार नर नारी, बच्चे बच्चियों, अगर कई महापुरुष मिल जाए ढूंढने खोजने पर, तो कहते हैं तुम बच्चे की तरह से उनकी हवाले हो जाओ, कि जैसे बच्चे माँ बाप के हवाले रहते हैं, फिर वो देखभाल करते रहते हैं, पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं। कहते हैं ऐसे ही तुम महापुरुषों के हवाले हो, तो तुमको बच्चे की तरह से, यानी सुना समझा कर और पूरा मतलब ये जगा ले। बोलो। कारे सत्संग कान, सत्संग माने ये कहना, कान आंखें फिरी दो। महापुरुषों का सत्संग सुनो, जो कहे उसको कहना मानो। तो वो ये तो नहीं कहते हैं कि आप सब छोड़ दो, तुम करोड़ रखो, अरब खरब रखो, लेकिन ये समझो ये मिट्टी है, इससे काम ले लो, कपड़ा है, खाना है, अच्छा से मकान में रहो, झोपड़ी में रहो, लेकिन ये शरीर अगर छूटता है
इससे जीवात्मा निकाली जाती है तो मिट्टी है वो जेब का त्यों पड़ा रहे, उसमें से और कुछ काम नहीं। जितना इसके काम लो लो उतना ही तुम्हारा, बाकी का बाद वो आपका नहीं। ये समझ तो जाओ, कोई ये थोड़ी कहता फेंक दो। आप सुई की नोक मत फेंको और अरब खरब मत फेंको, लेकिन समझ तो लो कि सुई की नोक भी चलने वाली नहीं है, अरब खरब भी जाने वाली। ये तो बात समझ। तो इसके काम ले लो शरीर, इसको निरोगी बनाए रहो। क्यों रोगग्रस्त करते हो, निरोगी रखो। और इसमें जीवात्मा बैठी है तो इसके द्वारा उसको जल्दी से जगा लो। तो क्या होगा, ये महात्माओं के वचन मान लो तो आंख और कान दोनों खुल जाएंगे, जीवात्मा की आंख भी खुल जाएगी, कान। अब गोस्वामी जी महाराज की जब आंख और कान खुले तभी तो कहते हैं मोह विलोक राम मुस्काई, मैंने अपनी दिव्य आंख तीसरे नेत्र से देखा इस तीन लोक के मालिक, जो तीन लोक का करता धरता उसको। मोह विलोक राम मुस्काई, तुरंत गयो मुख माई। मैं उनके अंदर चला गया, उधर देखता हूं तो बड़े बड़े लोग जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जाती कि ऐसे भी बड़े बड़े लोग हों। उधर माज सुन अंडज राया, देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाला, बहुत ब्रह्मांड और विचित्र विचित्र उन लोगों में रचना एक से। तो कहने का ये कि आंख और कान तेरे दोनों खुल जाएंगे, क्योंकि सत्संग सुन मान ले कि ये बुरा है और ये अच्छा। बुरे को नहीं करना, अच्छे करना, ये नाम है। ये ले अब भज ले, यानी नाम को पकड़ ले। अब तेरे घाट पर आवाज आ रही है तो ध्यान दे करके जीवात्मा के कान से उसको सुन और पकड़ ले उसको और चल चल। बिल्कुल आसान हो जाएगी। जैसे ही उसको पकड़ेगी और पकड़ करके सुनेगी, ले होगी सब। जैसे वो छुरछुरी होती है, सुनो, ऐसे ही मतलब ये शरीर से अलग हो जाए। तो कहते हैं आँख और कान तेरे दोनों बोलो। देखे घट में ज्योति उजाला, सोने गगन में। अब जब आँख और कान खुलेगी तो ये स्वर्ग वैकुंठ सामने ही सीधा। कहते हैं देखेगी ज्योत उजाला। निरंजन भगवान की सहजल कमल में जो ज्योत जल रही है उसका वो उजाला देखेगी। अपने घाट पर जाकर किसकी कृपा से, महापुरुषों की दया, बगैर उनकी दया के कुछ नहीं। देखे घट में ज्योत, सुने गगन में अजब धुने, तरह तरह की बाणियां, देवबाणी ब्रह्मबाणी, तरह तरह के अद्भुत बाजे। ऐसे और बाजे भी नहीं, ऐसे कहते हैं इसी मनुष्य रूपी इस मंदिर में अब भी सुनते लोग। जो भजन करते हैं वो तो सुनते ही है, ऐसा नहीं कि सुनते नहीं, अभी सुनते हैं। और महात्मा जब से आए तब से बराबर इन जीवों को ये लाभ उनकी दया से मिलता है कि बड़ा सुलभ कर दिया, सीधा कर दिया, आसान। कहते हैं कि जब ज्योत उजाला, चारों तरफ कोई अंधेरा ही नहीं। अंधेरा तो यहाँ है, वहां तो सूरज कभी निकलता नहीं ना डूबता, उजाले ही उजाला। तो कहते हैं उस उजाले में सुने गगन में अजब धुने, आश्चर्यजनक ऐसी आवाजें यहाँ कहाँ। यहाँ तो वो आवाजें नाम निशान को भी नहीं। वैसे उसका निशान बना लीजिए लेकिन वो है नहीं यहाँ। बोलो। सोन जाई तीर बेनी नावे, हीरे मोती लाल। यही जीवात्मा जब ऊपर जाती है तो मतलब स्नान करती है ब्रह्म गंगा में।
वो तो प्रकाश की धारा है, इस जल की धारा तो है नहीं है। उसी शब्द में से अमृत उसकी धारा बह रही है। उसमें जब स्नान करती है साथ जितना भी चारों शरीरों का मैल है, अपने अपने मंडलों का पर्दा है, सब साफ कर देती है। न कारण रह गया, न सूक्ष्म रह गया, न लिंग रह गया, न स्थूल, सब पर्दा साफ साफ। तो ये जीवात्मा घर में जाए। जब ये गंदगी रहेगी घर में कैसे जा सकते? वो तो अथाह सागर देश है, अपार है बेशुमार, उसको कुछ नहीं कह सकते हो। उसकी पैमाइश ऐसा इन जीवों का भी है, लेकिन इसी मनुष्य शरीर से रास्ता जाता है। और जीते जी इसी कलयुग में बहुत महापुरुष आए और बहुत जीवों ने प्राप्त किया। बोलो। महासोन में सुरति चढ़ावे, तब सते गुरु तेरे संग न चले। मंडलों में तो सही बात तो ये कि वो संत सदगुरु जो उधर से आते हैं वो सब मंडलों में आपको मिले, यहाँ भी मिलेंगे, उधर नहीं मिलेंगे तो आप जा नहीं सकते। सारा काम तो उधर ही करना, इधर तो अंधकार में हो, यहाँ से जगह जुगू करके निकालेंगे। लेकिन उधर कैसे जाओगे? उधर जाने नहीं देते, बड़े बड़े बंदिश लगा रखे। तो वहाँ कोई डंडेबाजी थोड़ी होती है कि वहाँ डंडेबाजी, वहाँ तो आवाज है, ऐसी आवाज लगेगी बस दम निकल जाएगा। वहाँ तो हर तरह का खेल तमाशा, लुभाने का, सुंदर सुंदर दृश्य, तो मैं उसी में फंस जाऊंगा। तो जब तक वो सदगुरु न मिले वहाँ तब तक उधर नहीं ले जाएगा कोई, क्योंकि रास्ता तो उनका देखा हुआ है। वो सीधी सड़क है, उसमें इधर उधर नहीं, उस सड़क उसी सड़क से उतार करके लाए गए और वही सड़क मिल जाए वापस जाने की स्थिति नहीं है। उसमें बड़ी आसानी है। जब टिकट मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, तो रास्ते में आपको छेड़ाछाड़ी कोई नहीं करेगा। इतना जरूर पूछेंगे कि भाई झाड़ा दे दो हमको, तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं। अपने अपने लोक में झाड़ा लेते हैं, जब पिंड के नाके पे जाओगे सब झाड़ा देना कि पाप और पुण्य क्या है तुम्हारे पास। वो फिर लिंग लोक से जाओगे तो वहां देख लेंगे कितने पुण्य तुम्हारे जमा है, तो सब जगह झाड़ा ले लेंगे। जब कुछ नहीं निकलेगा तो कहेंगे जाओ, तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन महात्मा अहमियत जो महिमा है वो तो महापुरुष और आप लोग जानते हैं। बोलो। बामर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भीसी सदुने। कहते हैं कि भाई और ऊपर चलो तो महाकाल पुरुष विराजमान है, उनके जाल से भी निकल जाओ तब तो फिर सच्चा साईं, सच्चा बादशाह, सच्चा पिता तो सब मिलेगा। ऐसे अभी तक सुनाई नहीं देता, कान खुल गए तो बस ये आवाज कुछ नहीं बाहर की, ये कण कण को आप तोप बना दो, एटम बम, और सबको एक साथ छोड़ दो, इसमें आवाज कुछ है ही नहीं। ये इस तरह की रचना उस मालिक ने की है। लेकिन अब जीव इतने समय हो गया, इतना वक्त हो गया, इतने युग हो गए, इतना मैल चढ़ गया, इतना भूल गए कि आप उसको अपने मालिक को, अपने प्रभु को मानने को तैयार ही नहीं, बहुत दूर हो गए।
कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, बनाते बनाते कितने युग बीत गए और आज तक छुटकारा नहीं हुआ। तो धोखा ही है। अरे भाई मेट अगर मालिक बन जाए, बादशाह बन जाए तो भूली हो गई। बादशाह तो कोई अब अलग है और मेट को ही मान लोगे, फिर मेट भी गायब हो गया। जो मजदूरों से काम लेता उसका भी पता नहीं, वो किसी को सौंप गया मजदूर को, मजदूरी को बनाने लगे आप कि तुम ही सब कुछ हो, वो भी फिर गायब हो गया। किस किस को आप बनाओगे? कोई नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो निकल जाता, पार हो जाते। तो सब किताबें कहती हैं कि भवसागर रूपी नदी से पार उतरो, और रास्ता किताबें तो बताएंगी नहीं, तो महात्मा मिले तो बताए। किताबों में तो महात्माओं का अनुभव है, प्रमाण के लिए किताबें पढ़ते रहिए, उससे क्या होगा? जब तक वो महात्मा नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं। किताबें रास्ता नहीं बताती, वो जगे हुए महात्मा आते हैं वो रास्ते, फिर वो पेश कर देते हैं कि देखो इन्होंने प्राप्त किया, इन्होंने प्राप्त किया, इसी रास्ते से इन्होंने प्राप्त किया। तो अपने को विश्वास हो जाता है, और जब अनुभव करने लगते हो तो सत्य हो जाता है, मोटी सीधी साबित होती है। तो कलयुग में बहुत महापुरुष है 700 वर्षों के अंदर, और बड़ा काम किया उन्होंने जीवों के लिए, और बहुत जीवों को यही मनुष्य शरीर से बहुत आत्माओं को नर नारियों की पहुंचाया। थोड़ी आत्मा नहीं गई, बहुत गई। और रास्ता वही है, एक ही रास्ते से आए, एक ही सुबह, दो रास्ते नहीं है। जंगल में तो भूल में तो अनेक रास्ते हो गए, जब अंधेरा हो गया तो पता नहीं किधर जाओगे, लेकिन प्रकाश में तो एक ही रास्ता है। तो मैं अब आपको जरा सा नामदान दूंगा, लेकिन पहले उसके पहले ये समझा दूं, उसको आप समझ लो अच्छी तरह से। मोटी सी चीज, नामदान तो मैं देने जा ही रहा हूं, लेकिन ये जो आपके साथ ये क्यों आया, तो इसको सब लोग ये बात समझ लो, छोटे बड़े अमीर गरीब, कि इसमें नुकसान किसी का नहीं, आपको किसी को भी दंड नहीं मिलेगा, कोई अपराध नहीं लादा जाएगा किसी तरह का, कोई दंड नहीं, कोई अपराध नहीं, आपकी कोई बात नहीं कही जाएगी। तो फिर और क्या चाहिए आप? जब आप पर दंड नहीं, कोई अपराध नहीं, आपके लिए कोई बुरा भला नहीं, तो वो बात तो सबके हित की है। अब व्यवस्था गड़बड़ हो गई और लोगों को व्यवस्था यानी करना नहीं आया, तो वो तो व्यवस्था की बात है, वो तो भूल की बात है। तो भूल हो गई, लेकिन वो भूल हो गई तो हो गई, तो व्यवस्था होनी चाहिए, वो सोचा जाए जो व्यवस्था हो जाए। तो आप लोग कभी ऐसा मत सोच रखो कि ये जो भूम ज्योतियों की बात आई है कि शासन हम पर वही करेगा जो ब्याज हमें हुआ, इसमें खजाने का कोई नुकसान नहीं, और जो भी प्रांत में या सेंटर में कोई सरकार, उसको कोई नुकसान नहीं, और कर्मचारी अधिकारियों को कोई नुकसान नहीं। जब कोई नुकसान नहीं और आपको देना लेना कुछ नहीं, इन्होंने जो कर्जा लिया, मान लो 20,000, लोन पास हो गया या 2.5 लाख या 2 लाख पास हो गया, इनको 1,60,000 मिला, पास हुआ है 2 लाख, तो इनको ब्याज देना है 2 लाख, और वापस कितना लौटाएंगे? 2 लाख, लेकिन मिला 1,60,000। तो ये दोनों तरफ से मारा गया भूम जोता, कि लेने में भी मारा गया और देने में भी। तो इसकी तो दुर्दशा है। और ये सच्चा यदि मतलब सेवक वफादार, भूम जोतक ये सच्चा सेवक और सच्चा वफादार है, और यही असली बात है जो मिट्टी में काम करता है मजदूर है। ये दिल दिमाग से लगन के साथ ये मेहनत करता है, तो ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। ये रोते
आकर के चिल्लाते हैं। तो मैं सुनते मुझे बहुत दिन हो गए। कोई ऐसा थोड़ी कि मैं इनके बीच में था नहीं, लेकिन ये सोच रहे थे कि अभी फायदा हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और ये फंस गए। जो घर का भी था वो भी चला गया। तो हमने बहुत दूर तक कि पेड़ों पर तो नोट फरता नहीं है कि अभी मतलब है ट्रैक्टर के पहिए पस्त हो गए और मोटर टूट गया, जल गया, और ये मतलब ये है कि ये फट गया तो ये फौरन तोड़ेगा और ले आएगा। दौड़ के जाता है, बच्चियों के जेवर को उतरवा लेता, उसमें लगा देता। तो एक मुश्त रकम 10,000 कहाँ से आई इस भूमजोता के पास? 5,000 किधर से आए? तो ये बेचारा बीमार भी हो गया, बच्चे बीमार, स्त्री बीमार। मेरे साथ में तो खड़े हो तो इनकी आवाज को सुनो तो तुम विदीर्ण हो जाओगे। तो कहता महाराज हमने बहुत दवा की है, सब कुछ अब मेरे पास तो कोई पैदावार है नहीं, और मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि मेरा घर भी जा रहा और खेती भी जा रही, जो भी 2-4 एकड़ होगी वो सब नीलाम पर चढ़ गई। और आपने जब कर्जा दिया है तो व्यवस्था की बात है कि उसके सब कागज पत्तर जो कुछ भी है उसके खेती संबंधी वो सब ले लिए, और जितना भी दिया है उसको कर्जा वो तो दे दिया, लेकिन जब तक वो कर्जा चुकाता नहीं तब तक वो जमीन बेच नहीं सकता। तो भूमजोतक जो वास्तव में जो मजदूर है उसका स्वामित्व तो खत्म हो गया, उसका अधिकार तो खत्म हो गया। कौन कहता है उसके पास अच्छा है? जब तक वो ब्याज कर्जा नहीं दे देगा मैं ब्याज के, तब तक वो जमीन नहीं बेच सकता। तो स्वामित्व तो खत्म हो गया, उसको क्या अधिकार रह गया? क्योंकि जमीन तो सब उसकी जमीन तो सब आपने कागज पत्तर रख लिए और लिखा पढ़ी आपने कर ली। अब वो रो रहा है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करता, ये रोता है। तो हम किसी को दोष नहीं देते, ना हम किसी के बारे में कहते, और ये बात हम बता देते हैं कि कोई आपको अपराध नहीं और कोई सजा नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम दिल्ली वाले हो, लखनऊ वाले हो, राजस्थान के हो, बम्बई के हो, या आप गुजरात के हो, या आप मतलब ये है कि बंगाल के, हमसे से मतलब नहीं, कोई भी हो, इनका ब्याज माफ करो। जितना इन्होंने लिया है उसका आप कर्ज ले लीजिए, एक पैसा गिन के ले लीजिए, हम दिलवा देंगे इनसे। वो खजाने का नुकसान जरा भी नहीं होगा। लेकिन ये बेचारे अगर 20,000 लिया है तो 15,000 इनको मिला और ये दे चुके हैं 30,000, तो अभी 30,000 इन पर और बाकी, ये तो नहीं दे सकते। ये नहीं, एक भी आदमी हिंदुस्तान में आप लोग खड़ा कर दीजिए कि जितना लोन पास हुआ उसको पूरा मिला, अगर कोई भी आदमी कह दे एक भी, तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। मैंने बड़ा अध्ययन किया, एक भी आदमी नहीं कहने वाला कि मुझको पूरा मिल गया। वो यही कहेगा मुझको 15 मिला, 14 मिला, और मतलब ये, और लिखा पढ़ी पूरी, ब्याज पूरा पूरे पर और कर्जा पूरा देना। लेकिन उस गरीब को, बेचारे को, जो भूमजोतक वफादार देश का, उसको तो मतलब काम कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, न सेठ साहब का नुकसान, न कर्मचारी अधिकारी का, न किसी और का नुकसान, किसी का, न मुसलमान का, न किसी हिंदू का, न ब्राह्मण का, न क्षत्रिय का, किसी का कोई नुकसान नहीं। सबको इससे लाभ होगा, फायदा होगा। मैं किसी की कोई सुनना चाहता हूं, मैं कोई बुराई आपकी नहीं सुनना, मैं तो ये देखना चाहता हूं तुम अच्छे कितने हो गए। तो व्यवस्था है खराब, व्यवस्था आपको करना नहीं आया, इसलिए वो व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो गई। तो जब जगह ही अस्त व्यस्त हो गई तो क्या करेंगे आप? फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आपकी समझ में आएगी। तो आप में से कोई भी, जो कोई हो, मुल्ला हो जाए, पंडित हो जाए, कोई क्षत्रिय हो जाए, कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, कोई ये हो जाए, कोई निकल आओ, आप कर दीजिए, इनका ब्याज माफ कर दीजिए। आप ही मंत्री रहो, आप ही रहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया था। आपको
ये तो सबसे बड़ा समुदाय है वफादारों का, भूम जोतक ये सबसे बड़ा समुदाय। और आपने इस पर जो उपकार किया आप ही रही है, वो तो 100 बार हाथ जोड़ेगा, आपको फूलों की तरह से हाथ पर रखेगा। तो अभी तो आपको मौका, फिर ये मत कहना कि बाबा जी ने ये क्यों नहीं कहा, आप कर दी, मैं आपका जस करा दूँ। मुझे तो मतलब से मतलब है, और जो भी करे उसका जस हो जाए, उसका नाम हो जाए, उसकी कीर्ति हो जाए। और इसमें कुछ नहीं रखा, इसके करने में कुछ नहीं, ब्याज माफ करने में कुछ भी नहीं लगे। पहली योजना ये है, ये सबसे गरीब है, इससे बड़ा गरीब तबका और कोई है नहीं। तो आप लोग अभी समझ लो, आप फिर पीछे मत कहना आप कि भाई बाबा जी मतलब ये है कि पहले कह देते तो हम तो आपसे हाथ जोड़ते, हम तो कुछ कहते नहीं, और हम ना आपकी बुराई करते हैं, नहीं इनकी बुराई करते हैं, नहीं। लेकिन ये आवाज चलती, इसको आप थाम नहीं सकते, कोई इसको थाम नहीं सकता, क्योंकि ये सबकी आवाज है। अगर इनके पास नहीं रहेगा तो ये बड़ी तबका वाला जनसमूह बाजार में किससे सामान ले आएगा? दुकानदार सामान लेके दुकानों में बैठे रहेंगे, इनका भी नुकसान हो जाएगा। जब सामान नहीं बिकेगा तो कारखानों में क्या करेंगे बनाकर, वो वहां स्टॉक हो जाएगा तो वो भी नुकसान, बनाने वाले का भी नुकसान, बेचने वाले का भी नुकसान, क्योंकि बड़े समुदाय के पास तो ये पैसा है नहीं। हम बहुत दूर तक अध्ययन करते हैं और बहुत पीछे, इसके बाद कुछ रहेगा तो इसके बाद कुछ बचते नहीं, बेचारे के पास क्या करें? यही तो सामान, लोहा ये खरीदेगा, ये खरीदेगा, ये खरीद, समुदाय कपड़े ये खरीदेगा, दवा ये खरीदेगा, ये खरीदेगा, सब ये खरीदता है। ये सबसे बड़ा 100 में से 80% तो ये समुदाय। तो आपने इस पर कभी ध्यान दिया तो इसकी मदद करो आप लोग, और सद्भावना से मदद करो। कोई आंदोलन नहीं करता, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई घराव नहीं, कोई धरना नहीं, कर्मचारी अधिकारी की कोई व्यवस्था में बाधा नहीं डाला। अरे भाई वो काम करो, सबके मान सम्मान का, सबका मान सम्मान आदर सत्कार। और मैंने तो एक छोटी सी बात है आपसे, शासन हम पर वही करेगा, मोटी बात, इसकी माला आपको अभी कहा गया, अभी थोड़ी ही इसकी बना लीजिए, एक माला ले लीजिए, और सुबह शाम शासन हम पर वही करेगा, शासन हम पर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। एक माला तो ये सिद्ध होगा, जब तक आप इसको सिद्ध नहीं करोगे काम नहीं होगा। मैं पहले से कह देता हूं, फिर पीछे से मत कहिएगा, उसको समझ लीजिए आप। दूसरा शब्द उसको आप नोट कर लीजिए आप, कि वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। वोट हमारा उसी पर पड़ेगा, मोटी। अब आप जब ये भंडारा हो जाए, कोई दीवार ना छूटे कि वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो हमारा ब्याज माफ करेगा। इतना शब्द छोटा सा सब दीवारों पर लिख दीजिए आप, और स्त्रियां इसको ले ले माला को। वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। आपको कुछ नहीं करना, ये माला सिद्ध कर लो, और काम आपका न हो जाए तो हमसे कहो। आपको तो अपना ब्याज माफ कराना है। पहली योजना देश में इन भूम जो गरीब मजदूरों की ये होगी कि जितना भी इन पर खेती संबंधी ट्रैक्टर से लेकर नीचे तक ब्याज लगा हुआ, वो सब का सब इनका माफ हो जाएगा। दूसरा कुछ आप कर दीजिए।
दीजिए हमको तो बहुत अच्छी बात, हम तो कल ही से आपके गुणगान गाएंगे, आप कर दीजिए। लेकिन बात आप समझ लीजिए इसको, इनका कार्यक्रम तो 2-3 को है बम जोतपुर, आपको प्रस्ताव आपको मालूम हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने एक शब्द आपको स्त्रियों के लिए बता दिया, एक माला तुम्हारी ये और दूसरी माला देवी की, 2 मालाएं। अब तुम तय कर लेना कि भाई हम सुबह हम फेरेंगे, शाम को तुम फेरना है या शाम को तुम फेरो सुबह हम वो, और 1-1 महीने में बदल जाएगी वो, फिर उसको दे दो और उसकी माला तुम ले लो और उससे कहो कि मतलब ये कि तुम ये जपो और इसको हम जपेंगे, तो दोनों काम उलट फेर के पूरे कर लो। उसमें इधर उधर मत रखो, सीधी सादी बात मैं समझा दूंगा, घबराइए नहीं, इसमें चीटी की बुराई नहीं, कोई आलोचना नहीं किसी मनुष्य की, किसी इंसान की, किसी आदमी की, किसी मुसलमान की, किसी मस्जिद की, किसी मंदिर की, किसी गंगा की, किसी जमुना की, किसी मजहब के उन किताबों की या धर्म ग्रंथों की, किसी देवता की नहीं। ये तो ये अलौकिक शब्द है, इसमें किसी को कुछ नहीं। मोटी 2 चीजें हैं, साधन हम पर वही करेगा और वोट हमारा उस पर पड़ेगा, बस ये 2 शब्द है, बस ये है 2.5 अक्षर, जो पढ़े तो पंडित होए। अब आप अपना काम कर लीजिए, बस कुछ नहीं है, मतलब ये तो है शारीरिक, इसके भले के लिए, इसकी सुविधा और आराम के लिए। और अभी आपको देने जा रहा हूं सेवा आत्मा, उससे जीवात्मा का कल्याण होगा। ये क्यों जाप कराया जा रहा कि आपने गुनाह किया है, गलती की, तो अब कुछ जाप करा करके गलती माफ करवा दी जाए। छोटा मोटा अपराध नहीं किया, भारी से भारी आपने उसे प्रलोभन में, उसे मतलब ये लोभ में भारी से भारी अपराध किया है, तो थोड़ा सा जाप करा करके और उससे छुड़ा दिया जाए। वो तो महात्माओं को उसका तरीका मालूम है, कैसे छूटेगा अपराध, कैसे माफ हो जाएगा। छोटे मोटे अपराध नहीं किए, भारी से भारी, और वो बयान नहीं करना चाहता हूं, उसको बयान करूंगा तो इशारे में। अब मैं आपको नामदान देता हूं, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। सब्जी, सूखे गीले फल, मोटे महीन अनाज, दूध घी 100 बार खाओ। ये बार हजम कर दो तो 1000 बार खाओ। और बीड़ी तंबाकू हुक्का पियो, लेकिन कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बस 2 चीजों का ध्यान रखो, तो इससे क्या होगा? शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि, पवित्र बुद्धि। शुद्ध आहार से शुद्ध बुद्धि, अशुद्ध आहार से अशुद्ध बुद्धि। ये 2 चीजों का ध्यान रखो, और तो कुछ नहीं। और तो घर गृहस्थी में रहना, कोई आपको जंगल तो जाना नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगल, किसी को नहीं जाना, अपने घर में रहो। 23 घंटे घर के काम और 1 घंटा बचा के रखो जिसमें सच्चा भजन, जीवात्मा को पार उतारने का सच्चा भजन और उसका रास्ता और उसकी जुक्ति मैं अभी देता हूं आपको। मोटी सी बात, इन 2 चीजों का ध्यान रखना हाथ से कि शाकाहारी रहना, अच्छा से अच्छा कपड़ा, अच्छा से अच्छा खाना, सबको सेवन करो आप जितना हजम कर सकते हो, और अच्छे मकान में अच्छी झोपड़ी बना के रहो। देखो सबकी सब चीजें वापस आ जाएंगी जब वो शुद्ध बुद्धि होगी, पवित्र बुद्धि होगी, तो सब चीजें लौट आएंगी। और हम आपको दिखा देंगे कि देखिए लौट आएंगी नहीं सब चीजें, सबकी यथाउचित, सब चीजें, सब गुण, सब व्यवहार, सब क्रियाकलाप, बोलचाल, देख, आदर सत्कार, मान सम्मान, सब वापस आ जाएगा। एक ही के करने से वापस आ जाए तो ये आपके
आपके लिए विशेष दया मालिक। अब आप नामदान ले लीजिए। इसको कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान। उसको नामदान सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, जीवात्माओं के धन का दान, उसको कहते हैं नामदान। नामदान का नाम ही धन है। तो मैं वो आपको अभी दिए देता हूँ। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं, और नाम का शुद्ध उच्चारण करना, अशुद्ध नहीं। जो नाम बोलता जाऊंगा उसी नाम को शुद्ध बोलिएगा, अशुद्ध नहीं। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाओगे, लेकिन आवाज बाहर निकालना, अंदर अंदर नहीं कि अंदर अंदर मुंह बंद किया और अंदर अंदर बोलो, श्वास पर नहीं, आवाज निकालना। तो ये पता चलेगा कि शुद्ध बोल रहे हो कि शुद्ध बोल रहे हो, तो उसको ठीक कर लिया जाएगा और फिर शुद्ध बोलने लगना। तो जो नाम बोलता जाऊंगा बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। वहां इसको जल्दी याद करा दो, ये जरूरी है, जिम्मेदारी है, ताकि यहीं पर याद कर ले, कुछ यहाँ करने लगे तो घर जाकर के भी कुछ कर सकते हैं। बच्चे इसको ठीक करो, आवाज करता है। अभी मैं मंदिर के पास, अभी नए लोग आए हैं तो वो इच्छा करते हैं मैं बाबा जी से मिलूं। आपको वो लोग या मंदिर के मैदान में आ जाएंगे तो मैं उनसे जल्दी में मिल लूंगा। कोई कुछ कहना हो, तकलीफ हो, कुछ हो, मैं बाबा जी मिले नहीं तो तसल्ली हो जाएगी उनको, ये मुझसे मिलिए, उनका दिल भर जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा खड़े हो जाओ, बच्चियों खड़े हो जाओ, जरा पीछे घूम जाओ। हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा। जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। हमारी तरफ घूम जाओ, कुछ नहीं करना है, इसको रमा करना। सीधा साधा मंत्र, इधर उधर कोई कहीं मत देखो, अपने काम से काम। और जितना ही प्रलोभन, जितना ही मतलब है कि इसमें फंसोगे और नीचे चले जाओगे क्योंकि तकलीफ आ रही है। फिर ये मत कहिएगा कि बाबा जी ने आगाह नहीं किया। सारे विश्व, ये जो अर्थ है रुपया पैसा डॉलर, ये चंडी मसाल लेकर के गायब करने जा रही है। ये तो आप इससे बचो, बहुत तकलीफ होगी तरह तरह की। इसलिए मतलब की बात जरूरी, जो अपनी है उसे पकड़ने की